हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आई एम शर्मिला और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का लेसन नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स की बॉडी किस चीज़ से बनी है। सो हमें पता है कि द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। ये हमने देखा है। तो सेल से क्या मिलके ग्रुप ऑफ सेल व्हाट वी कॉल्ड, और उससे क्या बनी है, हमारी बॉडी में किस किस तरह से ऑर्गन डेवलप्ड हुए हैं। इस लेसन के अंदर हम एनिमल की सभी टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे एज वेल एज 3 ऑर्गेनिज्म की होल स्टडी इस लेसन के आखिरी में हमें करनी है। कॉकरोच, अर्थवर्म एंड फ्रॉग, इन तीनों की डिटेल स्टडी भी हमें इस लेसन के अंदर देखनी है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द टिश्यू से। टिश्यू इज़ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स। ये हमने लोअर क्लासेस में देखा है। टिश्यूज आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स, बट द ग्रुप ऑफ द सेल्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऐसे टिश्यूज़ का ग्रुप, जो ऐसी सेल्स का ग्रुप जो एक साथ परफॉर्म करता है, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। या तो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे या तो स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे, है ना, या तो फंक्शन सिमिलर होंगे या तो स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे। तो ऐसी ग्रुप को हमने टिश्यू कहा है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने टिश्यू कहा है। स्टडी ऑफ द टिश्यू वी कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ द टिश्यू वी कॉल्ड हिस्टोलॉजी एंड द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज बचेट। द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज बचेट। 2 MCQ क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। देन टाइप्स ऑफ टिश्यू, कितने तरह के टिश्यू हमें इस लेसन के अंदर देखना है। इस लेसन के अंदर हमें मेनली 5 तरह के टिश्यू देखना है बेटा। एपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, एपिडर्मल टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। और टिश्यू किससे बना है? इनिशियली जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट डेवलप होता है, तो जाइगोट नंबर ऑफ टाइम डिवाइड हो रहा है माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, और डिवाइड होने के बाद वो अपनी सेल्स को 3 लेयर्स में अरेंज करता है। ओके, दैट 3 लेयर्स को हम बोलते हैं 3 जर्म्स लेयर। ओके, और उस 3 जर्म लेयर के बेसिस पे हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ये वाली टर्मिनोलॉजी हमने पहले भी पढ़ी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मतलब 3 जर्म लेयर से हमारी बॉडी बनी है। तो ये जो एक जर्म, ये जो सेल्स है, ये एक सेल का पहला लेयर, ये सेल का दूसरा लेयर और ये सेल का तीसरा लेयर। तीसरा लेयर। सो ये 3 लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? अंदर वाला जो लेयर है इसे कहा जाता है एंडोडर्म, मिडल वाला मीजोडर्म और आउटर वाला एक्टोडर्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। जो ये राउंडेड शेप होता है, देन वो ऐसा राउंड अप हो जाता है, रोल कर लेता है अपने आपको, रोल करके फिर बच्चे के हाथ और पैर ऐसे डेवलप हो जाते हैं। ओके, ऐसे आपकी बॉडी डेवलप होती है 3 जर्म लेयर से। तो ऑब्वियसली ये टिश्यू भी किसी न किसी जर्म लेयर से बने होंगे। ओके, ये टिश्यू भी किसी न किसी जर्म लेयर से बने होंगे। तो कौन से जर्म लेयर से कौन से टिश्यू बने? बेसिकली एपिडर्मल टिश्यू जो है बेटा, एपिडर्मल टिश्यू 3 जर्म लेयर से बने हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एपिडर्मल टिश्यू 3 जर्म लेयर से बना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है विच टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑल 3 जर्म लेयर। सो इट इज़ द एपिडर्मल टिश्यू। हमारा एपिडर्मल टिश्यू 3 जर्म लेयर से बना है। कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्क्यूलर टिश्यू बेसिकली मेड अप ऑफ मीजोडर्म। Connective tissue and muscular tissue made up of mesoderm and nervous tissue made up of ectoderm. 3
नर्वस टिश्यू मेडअप ऑफ एक्टोडर्म। तो इस तरह से टिश्यू का प्रिपेयर्ड हो गया हमारी बॉडी में। बट ये टिश्यू के टाइप्स क्या है, क्या बनाते हैं, एक्चुअली कौन से बॉडी ऑर्गन को वो बनाते, ये सब चीज़ें हमें इस लेसन के अंदर देखने। सो इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरली यहाँ पे बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं विथ एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ को एपिथेलियल टिश्यूज़ भी कहा जाता है। और एपिथेलियल टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज। उसकी सेल्स जो होगी एपिथेलियल टिश्यूज़ की बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होगी। देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, देयर इज़ नो गैपिंग बिटवीन देम। उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, उनके बीच में स्पेसिंग है ही नहीं। तो उनके बीच में स्पेसिंग है ही नहीं या होगी तो बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल होगी। ओके, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, कौन सी ऐसी टिश्यूज़ है जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती ही नहीं। तो ऐसी हमारी एपिडर्मल टिश्यूज़ है, क्योंकि आपकी कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इनके बीच में बहुत सारी गैपिंग होती है। इट इज़ रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करती मतलब लोकेटेड ऑन। ऐसा कोई भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और उसके ऊपर वो आपका स्टेबल हो रही है, उसके ऊपर वो स्टेबल फॉर्म में हो। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे बेटा, ये नॉन सेल्यूलर है, ये नॉन सेल्यूलर है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का टाइप क्या है, नॉन सेल्यूलर है, मतलब ये कोई सेल की नहीं बनी, बनाई किसने है, उसी सेल ने बनाई, किसने, एपिथेलियल सेल ने। एपिथेलियल सेल अपने आप को बैठने के लिए पहले जगह बनाती है, एंड दैट जगह वी कॉल द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर जाके उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जाके बैठ जाती है। ओके, फ्री सरफेस, दे आर हैविंग अ फ्री सरफेस। ये ऐसी सेल्स है आपकी लोकेटेड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके पास फ्री सरफेस है। एंड नो मूवमेंट, कहीं पे भी मूव नहीं होती, एक ही जगह स्टेबल फॉर्म में रहेगी, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट इसमें नहीं होता। तो बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, 3 टाइप्स, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। डिफरेंस क्या है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एक सिंगल लेयर होता है बेटा, किसी भी सेल का, टिश्यू का सिंगल लेयर, दैट वी कॉल सिंपल एपिथेलियम। अगर ये मल्टीपल लेयर हो जाएगा, अगर ये मल्टीपल लेयर हो जाएगा तो उसे कंपाउंड एपिथेलियम। और ये मल्टीपल लेयर ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है, एक्चुअली इट इज़ मल्टीपल लेयर, एक्चुअली इट इज़ मल्टीपल लेयर। ये देखा जाए तो मल्टीपल लेयर है, बट अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो सिंगल लेयर हो गया। एक्चुअली मल्टीपल लेयर है, बट स्ट्रेचिंग के बाद वो सिंगल लेयर की तरह आपका अपीयर्स होता है, इसे कहा जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये 3 बेसिक टाइप्स है। अब इन टाइप्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि डिटेल में क्या दिया है इसके अंदर। ओके, सो डिटेल में पहला जो टाइप है बेटा आपका एपिथेलियल टिश्यू का पहला टाइप that is the simple squamous epithelium। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस सेल कैसी होती है, स्क्वैमस सेल्स होती है फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स। और ये कैसा है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर का, फ्लैट सेल्स का सिंगल लेयर है, तो इसे कहा जाता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ओके, प्रेजेंट कहाँ होती है, दीज आर फाउंड इन एल्वियोली, दीज आर फाउंड इन ब्लड कैपिलरीज। सपोज ये एल्वियोली है, हमारी लंग्स की एल्वियोली, तो लंग्स की एल्वियोली की जो लाइनिंग है बेटा, ये लाइनिंग किसने बनाई है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ने बनाई। ये लाइनिंग किसने बनाई है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ने बनाई। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज की ये लाइनिंग किसने बनाई, ये बनाई सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ने। क्यों ना किसी चीज़ से तो बनी होगी यूनिट, तो यूनिट क्या है, हमारा सेल है उसका, तो वो सेल से उसके लाइनिंग बनी है, किसने बनाई, सिंपल स्क्वैमस, सिंगल लेयर ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। सेकंड टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का ही, स्क्वैमस का ही सेकंड टाइप है कंपाउंड, और दैट वी आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम।
स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। तो ये जो स्क्वैमस इपिथेलियम जो हमारी पतली पतली सी लेयर्स है सेल्स की, अगर ये सेल्स की लेयर्स मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करती है, एक मल्टीपल लेयर का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, तो दैट वी कॉल द कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल। फाउंड कहाँ है, मिलता कहाँ है? इट इज़ फाउंड इन अर palm cell, your lip lining, your esophagus lining, your lung lining। ओके, तो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग के अंदर स्किन, योर स्किन, यहाँ पे मल्टीपल लेयर आपका मिल जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, पहला तो टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, अगर सिंगल लेयर होगा तो सिंपल, अगर मल्टीपल लेयर होगा तो कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो सेकंड टाइप क्या है एपिथेलियल टिश्यू का? सेकंड टाइप है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेकंड टाइप है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम हो जाती है इसलिए बार बार मिटा के करना पड़ता है। सेकंड टाइप है क्यूबॉइडल epithelium। Okay, so cuboidal epithelium again divided into number of type. Simple cuboidal epithelium, simple cuboidal epithelium। Okay, simple cuboidal epithelium means cube like cells are there। इस क्यूब लाइक सेल की सिंगल लाइनिंग होगी, सिंगल लाइनिंग होगी तो दैट वी कॉल द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंगल लाइनिंग होगी तो दैट वी कॉल द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एग्जाम्पल क्या बनाया उसने? टेस्टीज और ओवरीज की लाइनिंग। ये फीमेल बॉडी है ना बेटा, ये यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पे ये ओवरी होती है, ये ओवरी। तो ये ओवरी की जो लाइनिंग है इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, अब क्या हो जाता है, अगर इस क्यूब के ऊपर बेटा, इस क्यूब के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सो दैट वी कॉल द सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दैट वी कॉल्ड सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीलिया अगर उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे तो वी कॉल देम सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं नेफ्रॉन के अंदर, ये हमें मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, एंड हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। These are also found in respiratory tract, ciliated cuboidal epithelium। Then multiple layer, अगर cuboidal epithelium का multiple layer है तो that we called stratified cuboidal epithelium और compound cuboidal epithelium, इसे हम बोलते हैं stratified। थर्ड टाइप है हमारा कॉलुमनार एपिथेलियम। कॉलुमनार एपिथेलियम में सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम फर्स्ट टाइप बेटा, उसके अलग अलग चार टाइप्स है। सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम। कॉलुमनार एपिथेलियम क्या होता है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है। ये क्या है? ये है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस की पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। सो ये कहाँ मिलेंगे आपको? फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिल जाएंगे, टेस्टीज के अंदर मिल जाएंगे, बहुत सारी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेफ्रॉन उसके अंदर मिल जाएंगे। देन अगर सिंपली इस कॉलुमनार एपिथेलियल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, ciliated hair like structure present है, तो that we call the ciliated columnar epithelial tissue। These are also found in the fallopian tube and nephron। These are also found in the fallopian tube and nephron। cilia present है simply। then next है आपका brush border columnar epithelium। brush border मतलब उसका जो ओपन सरफेस होगा, फ्री सरफेस, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता होगा। ब्रश लाइक स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। दीज आर जनरली फाउंड इन नेफ्रॉन एंड पीसीटी। नेफ्रॉन आपका और पीसीटी रीजन ऑफ द पर्टिकुलरली नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल वाला लेसन है किडनी से रिलेटेड, उस एरिया में आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है ग्रैंडुलर कॉलुमनार एपिथेलियम। यहाँ पे कॉलुमनार टिश्यू ने ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को डेवलप
किया है। इसे कहा जाता है ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। कहाँ पे मिलेंगे? सलाइवरी ग्लैंड और मैमरी ग्लैंड की लाइनिंग के अंदर। इसके मल्टीपल लेयर्स भी सलाइवरी ग्लैंड और मैमरी ग्लैंड में मिलते हैं। तो ये तो सिंगल लेयर की बात करी बेटा हमने। अगर मल्टीपल लेयर मिलेंगे तो क्या बोलेंगे हम उसको? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। So multiple layer, that is the stratified columnar epithelium, also found in the salivary gland, also found in the mammary gland, your anus area, your pharynx area. Anus area और pharynx area में भी मिलता है। कौन सा वाला मिलता है? stratified columnar epithelium। यहाँ पे हमने देखा फैलोपियन ट्यूब का बना रहे, तो देखो ये बेटा फैलोपियन ट्यूब है आपकी जनरली। तो फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग देखो, ये लाइनिंग आपकी बनाई किसने बनाई? ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू ने बनाई। ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल, इसे पूरा का पूरा ऑल ओवर स्ट्रक्चर वो प्रिपेयर करेगा। ये सब पूरा का पूरा ये ऑल ओवर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इस तरह से आपका इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स को प्रिपेयर्ड किया जाता है एपिथेलियल और एपिडर्मल टिश्यूज़ के द्वारा। अब थोड़ा सा इमेजिन करूँ कि आपकी बॉडी के इंटरनली एक्सटर्नली ऑल्सो, क्योंकि स्किन भी मेड अप की, तो आपकी स्किन बन गई बॉडी की, और इंटरनल ऑर्गन की जो लाइनिंग है आपकी स्टमक की लाइनिंग, योर स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग, योर लार्ज इंटेस्टाइन लाइनिंग, योर पैंक्रियाज लाइनिंग, योर लीवर लाइनिंग, ऑल लाइनिंग प्रिपेयर्ड हो गई। लाइनिंग प्रिपेयर्ड हो गई मतलब ऑर्गन इंटरनली कैसे है? हॉलो है। अब जगह तो बहुत सारी बची है, बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पेस बची है। ओके, हमने स्केलेटन रखा, स्केलेटन के अंदर हमने ये इंटरनल ऑर्गन बना दिए, लाइनिंग बना दी, पर स्टिल बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह है। तो उस बची कुछ जगह में आपके जो रिमेनिंग 4 टाइप ऑफ द टिश्यू है, वो रिमेनिंग 4 टाइप ऑफ द टिश्यू को हमें फिट करना है, उसके अंदर फिटअप करना है। तो कैसे फिटअप करते हैं, हमें हर एक टिश्यू के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एपिडर्मल टिश्यू के मेन कितने टाइप है बेटा? 3 टाइप है। स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल लेयर, स्ट्रेटिफाइड लेयर। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल लेयर, सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड। कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल, देन सिलिएटेड, देन ब्रश बॉर्डर एंड ग्रैंडुलर एंड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर। स्क्वैमस का मल्टीपल लेयर, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कॉलमनार का मल्टीपल लेयर, दैट इज द कॉलमनार स्क्वैमस एपिथेलियम, सॉरी कॉलमनार एपिथेलियम। क्यूबॉइडल का मल्टीपल लेयर तो क्यूबॉइडल कॉलमनार एपिथेलियम। एंड सिंपल लेयर के सिंगल लेयर में आपकी लाइनिंग अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स की यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो चुकी। तो इस वीडियो के अंदर हमने एपिडर्मल टिश्यूज़ को कंप्लीट किया है, कवर किया है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपके कुछ डाउट भी होते हैं तो आपके डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए बेटा, मैं सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, आपका कोई सजेशन होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टिश्यू है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।